What's up everyone? Welcome back to the channel. This is day 14 of our 100 days Commerce Pro series और आज हम जर्नल एंट्रीज को आगे बढ़ाएंगे। जर्नल एंट्रीज का एक पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और इतने ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स कि सर जर्नल एंट्रीज में प्रॉब्लम आ रही थी, एकदम से सब समझ में आने लगा, पता चल गया कैसे कौन सा रूल लगता है, तो बहुत अच्छा लगा। आज जर्नल एंट्रीज में ही कुछ चीज़ें मैं आपको और कराऊंगा, आप लोग के कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स बिगिन। तो शुरू करते हैं गाइस हम लोग आज का थोड़ा सा प्रिपरेशन। अब देखो बेटा, मैंने आप लोगों को कल रियल, पर्सनल, नॉमिनल 3 रूल्स के बारे में बताया था, ठीक है। आज जो हम जर्नल एंट्रीज करेंगे वो गुड्स की रिस्पेक्ट में आज हम जर्नल एंट्रीज सीखने वाले हैं बेसिकली, कि गुड्स के लिए क्या क्या जर्नल एंट्रीज होनी चाहिए, ठीक है। मैं रूल्स इधर लिख रहा हूँ। डेबिट सबसे पहला रूल था, व्हाट कम्स इन, कुछ भी आए तो डेबिट कर देना। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कुछ जाए तो क्रेडिट कर देना। उसके बाद डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, फिर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, फिर क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो देखो बेटा जी, ये हमारे पास कुछ बेसिक रूल्स थे जो हम जर्नल एंट्रीज में यूज करते हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब गुड्स की जब मैं बात करता हूं बच्चों, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म गुड्स? इसका मतलब है वो चीजें जो हम अपने बिजनेस में यूज करते हैं पैसा कमाने के लिए। यूज करते हैं का क्या मतलब है? मतलब जो मैं बेच रहा हूं बेसिकली, जिस चीज का मेरा काम है, जिस चीज का मेरा धंधा है। तो अगर मेरा काम है गारमेंट्स का, तो ये गारमेंट्स मेरे लिए गुड्स है। मेरा काम है फर्नीचर का, तो फर्नीचर मेरे लिए गुड्स है। मेरा काम है फुटवेयर का, तो फुटवेयर मेरे लिए गुड्स है। तो गुड्स बेसिकली होता क्या है? गुड्स होता है जिस भी चीज में मैं डील करता हूँ, जिस भी चीज में मैं बिजनेस करता हूँ, वो मेरे गुड्स है। अब गुड्स बेटा कभी भी हम जर्नल एंट्रीज में गुड्स के नाम से नहीं लिखते। अगर हमने वो गुड्स खरीदे हैं बेचने के लिए, तो उसको हम लोग परचेजेस वर्ड से लिखेंगे, और अगर हमने वो गुड्स बेच दिए हैं तो हम उसको सेल्स वर्ड से सिग्निफाई या डिनोट करेंगे। तो हमारे पास जो गुड्स हैं वो 2 तरीके से लिखे जाते हैं, ईदर परचेजेस और सेल्स। खरीदा तो परचेज, बेचा तो सेल्स, ठीक हो गया। अब सर अगर मैंने गुड्स खरीदे हैं तो उसको परचेजेस बोलते हैं, हम समझ गए। अगर इसकी मुझे एंट्री करनी हो कि गुड्स परचेज्ड फॉर कैश 10,000, तो क्या एंट्री होनी चाहिए? गुड्स परचेज्ड फॉर कैश 10,000, क्या एंट्री होनी चाहिए? तो डेबिट से शुरू करते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन। सर अगर मैंने गुड्स खरीदे हैं तो मेरे पास क्या कोई एसेट आ रहा है? देखो ये वाला जो रूल है ना, ये एसेट पे लगता है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर गुड्स खरीदे हैं तो गुड्स तो आ रहे हैं। बेटा देखो, गुड्स ना आपका खर्चा है, एक्सपेंस है। अगर आपने गुड्स खरीदे हैं तो वो आपका एक्सपेंस होता है। क्यों? क्योंकि आपको उसको शॉर्ट टर्म के अंदर अंदर सेल करना है। एसेट वो होते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देते हैं। आपने जो माल खरीदा है, कोई भी व्यापारी ये नहीं चाहता कि उसकी दुकान पे माल पड़ा रहे। हर व्यापारी ये चाहता है कि उसका माल फटाफट बिके, क्विकली बिके, मैं पैसा में कन्वर्ट करूं इसको। तो एसेट वो होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए आपके बिजनेस में रहते हैं। तो गुड्स आपके एसेट तो नहीं है ना। तो और ये वाला जो रूल है ये एसेट्स पे लगता है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, ये तो लगा नहीं। डेबिट द रिसीवर, ये भी नहीं लगा। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्या एक्सपेंसेस को डेबिट करना चाहिए? बिल्कुल सर। तो एंट्री बनेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि मैं एक्सपेंसेस को यहां पे डेबिट कर रहा हूं, तो एंट्री लगेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट। क्रेडिट, मैंने जब माल खरीदा है तो पैसा गया। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश चला गया मेरे पास से, तो टू कैश अकाउंट। कितना? 10,000 10,000। मैंने गुड्स खरीदे बेटा तो खर्चा हुआ, एक्सपेंस हुआ, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सिंपल, राइट। अब सर अगर मैंने ये माल बेच दिया, गुड्स सोल्ड फॉर कैश 12,000। मैंने ये गुड्स बेच दिए 12,000 रुपए में, फिर क्या होगा? अब क्या एंट्री होगी सर? आ जाओ देखते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, कुछ आया? हाँ सर पैसा आ गया इस बार तो।
अगर मैंने माल बेचा है, गुड सोल्ड फॉर कैश, तो पैसा तो आ गया, तो एसेट है कैश, तो डेबिट वर्ड कम्स इन, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट। टू क्रेडिट क्या करूं, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, कोई एसेट जा रहा है क्या? नहीं सर, एसेट की तो बात ही नहीं है। क्रेडिट द गिवर, गिवर का नाम पता है? नहीं पता सर। क्रेडिट ऑल इनकम, क्या माल बेचने से इनकम होगी, मुझे पैसा कमाऊंगा मैं? हाँ जी सर, तो इनकम क्रेडिट होगी, इसीलिए हम लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। गुड्स को कभी गुड्स नहीं लिखना बेटा जी, खरीदा तो परचेजेस, बेचा तो सेल्स, तो परचेजेस टू कैश एंड कैश टू सेल्स, इस तरीके से हम लोग एंट्री पास कर देते हैं, परचेजेस टू कैश एंड कैश टू सेल्स। अब सर क्या किया जाए, कैसे किया जाए अगर गुड्स खरीदे गए हों उधार में? इसका स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? डन सर। अगर मैं इन एंट्रीज को थोड़ा सा चेंज कर दूं, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम प्रिया ऑन क्रेडिट, अगर हमने गुड्स खरीदे हैं प्रिया से उधार पे, हमें लगा कि प्रिया को पैसा देना बेकार है, प्रिया से तो उधार पे खरीदते हैं, प्रिया तो बेकार है बिल्कुल, तो हमने सामान खरीदा, गुड्स परचेज्ड, लेकिन पैसा नहीं दिया, हमने पैसा नहीं दिया, हमने सामान खरीदा है और अभी तक पैसा नहीं दिया है, ठीक है? तो जल्दी से मुझे बताओ, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या कुछ आया एसेट? एसेट की तो बात ही नहीं है सर, गुड्स के केस में रूल लगना ही नहीं है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, माल खरीदा है तो परचेज तो डेबिट होगा ही होगा, तो हम लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट तो हमने कर दिया डेबिट। क्रेडिट किसको करूं? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कुछ जा रहा है मेरे पास से, सर पैसा तो नहीं गया इस बार क्योंकि उधार पे है, पैसा तो नहीं गया। क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन है, किसने दिए गुड्स आपको? सर प्रिया ने, तो हम लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू प्रिया। कितने के माल है? 10,000 रुपए का माल है, तो हम लिख देते हैं 10,000 10,000, तो हमने लिखा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू प्रिया 10,000 रुपए, ठीक है? और अगर हमने प्रिया को उधार में माल बेचा, गुड्स सोल्ड टू प्रिया ऑन क्रेडिट, कितने का बेचा उधार में माल? 12,000 रुपए का। अब सोचो जी, हमने प्रिया को उधार पे माल बेचा है, उधार पे माल बेचा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या कुछ आया? बात ही नहीं होती इसके अंदर एसेट की, तो है ना, कैश आया होता तो मैं लिखता, अब ये तो उधार पे है तो आया तो कुछ भी नहीं। रिसीवर कौन है, किसको माल बेचा है? हु इज द रिसीवर? सर प्रिया इज द रिसीवर, तो हम लिखेंगे प्रिया डेबिट टू, क्रेडिट किसको करें? क्रेडिट हमारी इनकम है, टू सेल्स 12,000 12,000। देखो इस तरीके से बच्चों हम उधार की एंट्रीज करते हैं। तो आपने माल खरीदा कैश में, माल बेचा कैश में, माल खरीदा उधार में, माल बेचा उधार में, कैसे एंट्री करते हो समझ में आई? ठीक है, आओ अब मैं आपको एक नेक्स्ट लेवल चीज सिखाता हूं, जो क्या है, रिटर्न्स। रिटर्न्स का मतलब वापसी, माल वापस करना। देखो आप जितनी बार माल खरीदते हो जरूरी तो नहीं है कि हर बार आपको माल पसंद आएगा। ऐसा हो सकता है कि कभी कभी डिफेक्टिव निकल जाए, ऐसा हो सकता है कि कभी कभी एज पर डिस्क्रिप्शन ना निकले, ऐसा हो सकता है कुछ चीज़ आपने मंगाई हो आई कुछ और हो तो आपको वापस करना पड़ता है। तो जो खरीदा हुआ माल आप वापस करते हो उसको हम बोलते हैं परचेज रिटर्न। जो खरीदा हुआ माल आप वापस करते हो उसको क्या बोलते हैं हम? परचेज रिटर्न। और जो सर बिका हुआ माल हमारे पास वापस आता है, सिर्फ आपको ही वापस करने का राइट तो नहीं है, आप जब माल बेचोगे तो सामने वाला कस्टमर भी वापस कर सकता है। सामने वाला कस्टमर जब वापस करता है बच्चों तो उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है? देखो आपने खरीदा माल वापस जा रहा है तो इसको बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। आउटवर्ड का मतलब बाहर जाना, माल का बाहर जाना। और सेल्स रिटर्न का क्या मतलब होता है? जो बिका हुआ माल है वो वापस आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड।
अब सर इसकी क्या जरूरत पड़ी, हमने रिटर्न्स क्यों पढ़ रहे हैं, वाई परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न, आ जाओ ये लिख लिया क्या, डन। देखो फॉर एग्जाम्पल ऐसा लिखा है, गुड्स सोल्ड टू चिंटू 10,000 रुपए, चिंटू रिटर्न्ड गुड्स वर्थ ₹4,000, amount due from Chintu was received in cash। देखो जरा क्या लिखा है, goods sold to Chintu, Chintu returned goods, amount due from Chintu was received in cash। 3 ट्रांजेक्शंस हैं, ठीक है। एक बार वापस से शॉर्ट में मैं रूल्स लिख रहा हूं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल expenses and losses, credit all incomes and gains। ये हम लोगों ने ले लिया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ये हमने ले लिए। रूल्स हैं, बेसिक रूल्स हैं। सबसे पहली ट्रांजैक्शन, गुड्स हमने चिंटू को बेचे हैं। बेटा अगर चिंटू को बेचे हैं, देखो नाम आ रहा है, कभी भी नाम आ जाए तो समझ लो उधार है, नाम आ जाए तो उधार है, उधार है तो पैसा तो नहीं आया, तो डेबिट व्हाट कम्स इन कुछ नहीं आएगा। डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन है, चिंटू इज द रिसीवर, तो मैं लिखूंगा चिंटू डेबिट टू, इनकम हो रही है मेरी, आखिरी वाला रूल लगेगा, टू सेल्स अकाउंट 10,000। लो सर ये एंट्री हो जाएगी, चिंटू डेबिट टू सेल्स 10,000। अब बड़े ध्यान से समझना, चिंटू ने माल वापस कर दिया कितने का, 4,000 रुपए का। चिंटू ने क्या करा, माल वापस कर दिया कितने का, 4,000 रुपए का। बच्चों देखो हमने अपनी इनकम को क्रेडिट करा था 10,000 रुपए से, कि हमने बोला कि ओहो इनकम हो गई 10,000 की, 10,000 की इनकम हो गई, शाबाश बहुत बढ़िया, क्या बात है, इनकम हो गई 10,000 रुपए की। अभी 4,000 का माल उसने वापस कर दिया, तो ये इनकम भी खत्म, 4,000 की इनकम भी खत्म है या नहीं है, बताओ मुझे। तो अगर इनकम को लिखा था क्रेडिट में, तो इसको कैंसिल करने के लिए रिवर्स करना पड़ेगा। सीधी सीधी सी बात है या नहीं है भाई, इनकम को क्रेडिट करा, अभी उसने माल ही वापस कर दिया, तो रिवर्स करोगे या नहीं करोगे, करोगे ना। तो हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे, डेबिट में लिखेंगे 4,000 रुपए और इसका नाम क्या होगा, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 4,000। इनकम को कैंसिल करा है, इनकम लिखी थी क्रेडिट में, कैंसिल करने के लिए रिवर्स करा, डेबिट कर दिया। चलो सर ये तो माल वापस आ गया। क्रेडिट किसको करें, क्या हमारे पास से कुछ गया, नहीं सर। गिवर कौन है, हु इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है, किससे आया, चिंटू से, तो हमने लिखा टू चिंटू, 4,000 का माल वापस आ गया। वापस आ गया नहीं आ गया, देखो एक तरीके से सेल की एंट्री को ही रिवर्स करा है, बट क्योंकि सेल्स रिटर्न वर्ड यूज होता है तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न वर्ड यूज कर दिया, समझे। तो ये माल बेचा था, ये माल वापस आ गया। अब देखो 10 में से 4 का माल वापस आ गया, तो पैसा कितना मिलना है, 6,000 रुपए मिलने हैं। मैंने 10,000 का माल बेचा, 4,000 का वापस आ गया, 6,000 अभी लेने हैं। देखो लिखा हुआ है अमाउंट ड्यू फ्रॉम चिंटू वाज रिसीव्ड इन कैश, वो हमें कैश में मिल गया। सर कैश में मिल गया तो क्या लिखूं, डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट क्योंकि पैसा आ रहा है। क्रेडिट द गिवर, किसने दिया वो पैसा, सर चिंटू ने दिया, तो हम लिखेंगे टू चिंटू 6,000 रुपए। देखो समझ आई बात या नहीं आई। सबसे पहले सेल्स हुई, सेल्स होने के बाद ये रिटर्न आया, रिटर्न होने के बाद ये पैसा आया। तो इस तरीके से हम लोग एंट्रीज पास करते चले जाते हैं, चिंटू टू सेल, सेल्स रिटर्न टू चिंटू, कैश अकाउंट डेबिट टू चिंटू। ये चीज क्लियर है, सही है। अच्छा जी, गुड सोल्ड टू चिंटू, ये डन हो गया। चलो अब हम एक काम करेंगे, अब हम नई 3 ट्रांजैक्शंस लिखेंगे। चलो, गुड्स
परचेज्ड फ्रॉम चिंटी 10,000, इस बार हमने खरीदा है। रिटर्न गुड्स टू चिंटी, फिर हमने इसको वापस करा कितने का माल, 6,000 का। अमाउंट ड्यू वॉज पेड इन कैश, जो भी बचा हुआ अमाउंट है वो हमने पे कर दिया कैश में। अब सोच समझ के एंट्रीज करेंगे। आप लोग पॉज करके करना चालू करो फटाफट से, कमेंट सेक्शन में लिखो जल्दी जल्दी से क्या 3 एंट्रीज बननी चाहिए। जल्दी से वीडियो पॉज करेंगे। कल मुझे बहुत अच्छा लगा था, बच्चों ने एंट्रीज सही बताई हुई थी। जल्दी से पॉज करेंगे और कमेंट्स में एंट्रीज लिखना चालू करेंगे। आपके हिसाब से क्या 3 एंट्रीज होनी चाहिए, कौन सी 3 एंट्रीज होनी चाहिए, जल्दी से सोचो। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम चिंटी, बच्चों उधार, कभी भी नाम लिखा हो तो उधार का माल है, ठीक है। तो हम लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि खर्चा हुआ है। 2, किससे खरीदा, हु इज द गिवर, चिंटी। 10,000 रुपए का माल हमने चिंटी से खरीद लिया। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू चिंटी। अब हम माल वापस कर रहे हैं चिंटी को, हम माल वापस कर रहे हैं तो खरीदने की एंट्री रिवर्स होती है, क्योंकि हमें कैंसिल करना है। माल खरीदा तो ये एंट्री करी थी, कैंसिल करना है तो रिवर्स कर दो। तो हम क्या करेंगे, चिंटी डेबिट टू, बस परचेज की जगह क्या वर्ड यूज करते हैं, परचेज रिटर्न। कितने का माल वापस कर दिया, 6,000 रुपए का। चिंटी डेबिट टू परचेज रिटर्न। देखो 10,000 का माल खरीदा है, 6,000 का माल वापस कर दिया। कितना बचा, अब 4,000 रुपए हमें उसके देने हैं, 4,000 देने हैं ना। अमाउंट ड्यू वाज पेड इन कैश, वो हमने कैश में पे कर दिए बच्चों, पे कर दिए। तो हम क्या करेंगे, डेबिट द रिसीवर टू क्रेडिट वर्ड गोज आउट, क्या गया आपके पास से, 4,000, ये हम पे कर देंगे। तो इस तरीके से बेटा 3 एंट्रीज हो जाएंगी, परचेजेस टू चिंटी, चिंटी टू परचेज रिटर्न, चिंटी टू कैश। अब चेक करो जरा, मुझे बताओ कितने बच्चों ने सही करा, मुझे कमेंट्स में दिख ही जाएगा। कितने हमारे समझदार बच्चे इस बार 11th में आए हैं, कौन कौन से हमारे स्टूडेंट्स शानदार अब 11वीं में आए हैं कॉमर्स लेके। परचेजेस टू चिंटी, चिंटी टू परचेज रिटर्न, चिंटी टू कैश। बात समझे। तो ये जितनी भी ट्रांजेक्शन्स बेटा हम लोगों ने रिकॉर्ड करी हैं, व्हाटएवर ट्रांजेक्शन्स वी हैव डन वर रिलेटेड टू गुड्स। आज मैंने आप लोगों को गुड्स से संबंधित, गुड्स खरीदा, गुड्स बेचा, कैश में खरीदा, कैश में बेचा, खरीद के वापस कर दिया, बेच के वापस आ गया, फिर जो पैसा देना था वो दे दिया। इस तरीके से ये एंट्रीज हो जाती हैं, ठीक है। अब कुछ बेसिक एंट्रीज हैं, वो भी एक बार आप देख लो। कुछ बेसिक छोटी छोटी सी एंट्रीज हैं, जैसे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अगर बिजनेस चालू करा है कैश से, किसने करा, चिंटू ने। चिंटू ने बिजनेस चालू करा कैश से, तो क्या एंट्री होनी चाहिए, चिंटू ने बिजनेस चालू करा 1 लाख रुपए से, जो आप अकाउंटिंग इक्वेशन में भी करते थे सबसे पहली ट्रांजैक्शन। चिंटू ने बिजनेस चालू कर, तो जब चिंटू बिजनेस चालू करता है तो क्या हो रहा है, बिजनेस में पैसा आ रहा है, कुछ भी आए तो डेबिट करना है, कुछ भी आए तो डेबिट करना है या नहीं करना है। तो हम लिखेंगे डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया है, पैसा आया है, कैश अकाउंट डेबिट। बिजनेस चालू करा तो कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है। क्रेडिट किसको करूं, व्हाट गोज आउट, कुछ नहीं गया। हु इज द गिवर, किसने लगाया है ये पैसा, सर लगाया तो चिंटू ने है ना। लेकिन कभी भी बच्चों ध्यान रखेंगे, हम चिंटू का नाम बिजनेस में नहीं लिखेंगे। जर्नल एंट्रीज में कभी भी ऑनर का नाम नहीं लिखा जाता। तो क्या लिखें सर, जो पैसा लगता है बेटा बिजनेस में उसको बोला जाता है कैपिटल। तो हम क्या एंट्री पास करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। याद करो अकाउंटिंग इक्वेशन में भी जब बिजनेस शुरू होता था तो कैश और कैपिटल दोनों में प्लस करते थे या नहीं करते थे, कैश और कैपिटल दोनों में प्लस। तो एंट्री बनेगी कैश टू कैपिटल। कभी भी बिजनेस स्टार्ट हो एंट्री होगी कैश टू कैपिटल। अच्छा, अगर ऐसा लिखा हो विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, $2,000 पर्सनल यूज के लिए निकाले बच्चों, 2,000 निकाल के घर ले गया,
पर्सनल यूज के लिए है तो ऑनर ही निकाल के घर लेके गया भाई, बिजनेस से और तो कोई निकाल के ले जा नहीं सकता, ऑनर ही ले जा सकता है। तो सर क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या जा रहा है हमारे बिजनेस से, कैश जा रहा है, तो जो भी जाता है उसको क्रेडिट करते हैं। 2000 रुपये ये कैश जा रहा है ना, तो हमने लिखा विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज टू कैश। हु इज द रिसीवर, किसको मिला है ये पैसा, सर मिला तो ऑनर को ही है, लेकिन ऑनर तो लिखते नहीं है, क्या लिखें, क्या वर्ड यूज करें, सर इसमें हम वर्ड यूज करते हैं ड्राइंग्स। क्या वर्ड यूज करते हैं, ड्राइंग्स। तो एंट्री होती है अगर पैसा निकाल के घर ले जाए, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश 2000। तो चिंटू ने बिजनेस स्टार्ट करा, कैश टू कैपिटल 1 लाख, निकाल लिया तो ड्राइंग्स टू कैश 2000। तो आपको अब एंट्री ये भी आ गई कि बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कैसे एंट्री होती है, बिजनेस से पैसा निकालते हैं तो कैसे एंट्री होती है। मशीन खरीदी, फर्नीचर खरीदा, मशीन बेचा, फर्नीचर बेचा, गुड्स खरीदे, गुड्स बेचे, उधार पे लेन देन करा, रेंट पे करा, सैलरी पे करा, कमीशन पे करा, या रेंट रिसीव करा, सैलरी रिसीव करा, कमीशन रिसीव करा। तो बहुत सारी एंट्रीज आपको करनी आ गई हैं, मल्टीपल एंट्रीज आप लोगों को करनी आ गई हैं, और आप अब ऐसे ही धीरे धीरे जर्नल एंट्रीज में प्रो होते चले जाओगे, धीरे धीरे सब सीख जाओगे। रिटर्न्स की एंट्री सीख गए, बहुत शानदार तरीके से हम लोग ऐसे ही पढ़ते चले जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों आज मैंने आपको जो चीज़ें कराई हैं, नाउ यू हैव अ लॉट टू रिवाइज, नाउ यू हैव अ लॉट टू डू। कल सैटरडे है एंड सैटरडेज आर ऑलवेज देयर फॉर रिविजन्स। तो कल आपको क्या करना है, सारा का सारा रिविजन लेके बैठना है। जितनी भी मैंने जर्नल एंट्रीज कराई हैं वो सारी आपको एक बार रिवाइज करनी है। आप जो भी किताब फॉलो करते हो उसको खोलना, शुरू के 3-4 इलस्ट्रेशन, शुरू के 3-4 अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस में यही सारी एंट्रीज आपको मिलेंगी। ट्राई करके देखो जो एंट्रीज मैं आपको करा रहा हूँ क्या यही एंट्रीज हैं, क्या क्वेश्चंस आपसे हो रहे हैं, किसी एंट्री में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कॉमेंट में लिख दो, मैं अगली क्लास में करा दूंगा, ठीक है या नहीं है। मैं हर बार कमेंट्स पढ़ के फिर अगला वीडियो बनाता हूं कि पिछले वीडियो में अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम आई तो मैं अगले में क्लियर कर दूं। मेरा ऐसा नहीं है कि मैं 50 दिन की वीडियो पहले बना के रख लूं फिर बच्चों को दूं, ऐसा नहीं है। कमेंट्स चेक करता हूं फिर वीडियोस बनाता हूं। तो अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है, रेगुलरिटी के साथ पढ़ना है, कोई प्रॉब्लम ना आए, बढ़िया तरीके से पढ़ते चलो, क्लियर करते चलो, ताकि आप बढ़िया तरीके से पढ़ पाओ। ऑलराइट, तो आज ये वाली एंट्रीज एक बार गो थ्रू कर लो, देख लो, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बताओ। एंड मंडे को मिलते हैं फिर हम नई वीडियोस के साथ। कल मैं आपको आगे का शेड्यूल दे दूंगा कि कैसे चलेगा, किस तरीके से चीजें होंगी, एंड हम लोग चीजों को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।